जोश बेग को नोटिस करता है। बेग कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। जोश नोटिस करता है कि बेग बेहोश होकर वहीं गिर गया है। जोश बेग को बार में ले जाकर उसे खाना देता है। वो कहता है कि क्यों, ये बढ़िया है ना, ये हमारे रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश है, ये स्पेशल ऑमलेट मेरे अंकल ने डेवलप किया है, इसे सही से चबाना। बेग अपना सिर हिलाता है। जोश कहता है कि देखने में तो तुम टूरिस्ट नहीं लगता है कि हम दोनों सेम एज के हैं। तुम आवारा की तरह घूमना बंद करके यहाँ पर काम स्टार्ट क्यों नहीं करते? वैसे भी हमें किचन में एक हेल्पर की जरूरत है। बेग कहता है कि खाने के लिए धन्यवाद, पर मैं इस तरह के काम नहीं करता। जोश कहता है कि क्या कहा, इस तरह के? हर एक काम बराबर है, बात यह है कि तुम्हें यहाँ काम मिल रहा है। तभी बेग की नजर जोश की फोटो पर जाती है। उस फोटो के बगल में उसकी चैंपियन ट्रॉफी भी रखी है। वो पूछता है कि क्या तुम बॉक्सिंग किया करते थे? जोश बताता है कि जब मैं स्कूल में था मैंने थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की है। तभी जोश का अंकल कहता है कि थोड़ी बहुत नहीं, मेरे भतीजे ने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल। ये सुनकर जोश कहता है कि बस भी करो अंकल। बेग पूछता है कि क्या तुम सही में बढ़िया थे? जोश कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? बेग पूछता है कि वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग तुम कितने बढ़िया हो? जोश बताता है कि मैं लोकल मैच में फाइट कर सकता हूँ, पर वर्ल्ड लेवल कोई मजाक नहीं है, मैंने बहुत पहले बॉक्सिंग छोड़ दी है। तभी बेग कहता है कि तो चलो फाइट करता है, मैं भी बॉक्सिंग किया करता था। जोश कहता है कि मैंने बहुत पहले बॉक्सिंग छोड़ दी है, पर तुम्हें इसमें चोट लग सकती है। तभी बेग प्लेट फेंकते हुए कहता है कि चलो फाइट करता है। जोश को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तो तुम ऐसे लोगों की काइंडनेस को रिपे करते हो, तो चलो बाहर। वो पब के बाहर चले जाते हैं। जोश कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बता दूं, अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे मत कहना। बेग कहता है कि दिखाओ मुझे कि तुम्हें क्या आता है। जोश स्टांस लेते हुए कहता है कि क्या तुम अपना गार्ड रेज नहीं करने वाले? बेग कहता है कि तुम बातें बहुत करते हो। जोश कहता है कि कहीं ये इनएक्सपीरियंस तो नहीं, मैं इस पर ज्यादा जोर से पंच नहीं मारूंगा। तभी उसके सामने बेग का पंच आता है। जोश उसे डॉज करते हुए सोचता है कि ये तो फास्ट है, लगता है कि ये कोई आवारा नहीं है। वो दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं। तभी पब में जीन पियर का कोच एंट्री लेता है, जो जोश और उसके अंकल से मिलने आया है। अंकल पीटर को पूरा इंसिडेंट बताता है। पीटर कहता है कि ये बंदा जोश को सही टक्कर दे रहा है। वो सोचता है कि इसने अपना गार्ड रेस नहीं किया, पर इसके मूवमेंट्स बॉक्सिंग से बहुत मिलते जुलता है। उसकी टाइमिंग भी आउटस्टैंडिंग है और उसकी रिएक्शन स्पीड गिफ्टेड है, पर इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? जोश बेग में पंच मारता है, पर बेग अपना फ्लेक्सिबल मूव करके उसे डॉज कर लेता है। ये पीटर भी नोटिस कर लेता है। बेग जोश में पंच मारने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेग के संग उस फाइट में क्या हुआ था। बचे हुए गैंग के मेंबर ने उसके लेग को डैमेज कर दिया है, जिसका मतलब वो पहले की तरह फ्लेक्सिबल नहीं रहा। बेग के लेग में पेन होता है और वो मूव नहीं कर पाता। तभी जोश उसे पंच मारकर नॉकडाउन कर देता है। बेग ये फाइट हार चुका है। जोश कहता है कि तुम मुझे पूछ रहे थे कि मैं वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। जब मैं बॉक्स कर रहा था तब मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उस समय मेरी एज के मेरे से ज्यादा पावरफुल बॉक्सर इस वर्ल्ड में थे। तुम्हारे एक्सेंट से लगता है कि तुम कोरिया से हो। वो याद करता है कि केन ने उसे बताया था कि वो कोरिया में ऐसे 2 बच्चों से मिला है जो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। जोश बताता है कि उस समय तुम्हारी कंट्री में 2 किड्स थे जो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड थे और उन्हें बॉक्सिंग करना भी नहीं आती थी। क्या तुम्हें अब समझ में आया? और इस रेस्टोरेंट पर दोबारा मत दिखना। इसके बाद पीटर बेग के पास जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम फेमस बनना चाहते हो? क्या तुम्हें प्रेज चाहिए? बेग कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। पीटर कहता है कि क्या तुम इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले? बेग कहता है भाड़ में जाओ। पीटर पूछता है कि क्या तुम बॉक्सर बनना चाहते हो? बेग कहता है कि मैंने कहा दफा हो जाओ। पीटर अपना कार्ड फेंकते हुए कहता है कि अगर तुम प्रो बॉक्सर बनना चाहते हो तो मेरे पास चले आना। रात हो चुकी है। बेग अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। इस वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, अधिकतर लोग बहुत खुश है, हर एक इंसान अपनी छोटी छोटी चीजों में खुश है। बेग सिटी में वॉक कर रहा है। तभी वो अपने पीछे स्कूल के फ्रेंड्स देखता है जो उससे पूछ रहे हैं कि तुम अपनी एज में ये क्या कर रहे हो? तुम तो हमेशा से लीडर बनना चाहते थे, पर जरा आप खुद को देखो। तभी वो अपने पीछे जे की आवाज सुनता है कि उस दिन से तुम बस भाग ही रहे हो और मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा? तुम एक बोरिंग लूजर हो। बेग चिल्लाता है कि शांत हो जाओ। तभी वो कपकपाने लगता है क्योंकि वो यू की आवाज सुनता है जो कि कह रहा है कि देखो इसे कहते हैं टैलेंट। तभी उसे जोश की आवाज आती है कि तुम्हारी कंट्री में तुम्हें छोड़कर 2 किड्स तुमसे ज्यादा टैलेंटेड थे। इसके बाद वो के की आवाज सुनता है जो कि उसे कह रहा है कि तुम एक नकारा इंसान हो। असल में अपने जीवन को लेकर ये उसके खुद के विचार है। वो खुद से पूछता है कि मैं जी क्यों रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर पीटर अपने जिम में है। जीन कहता है कि तुम तो आज बड़े अच्छे मूड में हो, ऐसा क्या हुआ है? पीटर बता
बताता है कि आज मैं बार में एक इंटरेस्टिंग बंदे से मिला। जीन कहता है कि क्या कहा एक इंटरेस्टिंग बंदा। पीटर बताता है कि मानो कि उसके पास विंग्स हो और वो उड़ने के लिए तरस रहा हो। मैंने उसे बताया कि अगर वो प्रो बनना चाहता है तो हमारे जिम में चला आए। बेक सिटी में घूम रहा है, तभी वो अपने सामने अपने यंगर सेल्फ को देखता है। वो देखता है कि उसका यंगर सेल्फ स्टोर में टीवी पर कुछ देख रहा है। पीटर कहता है कि मैं उसे सिखाना चाहता हूँ कि भागते कैसे है। जीन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ आएगा। पीटर कहता है कि ऑफ कोर्स वो यहाँ आएगा। बेक उस टीवी में जे और यू की फाइट देखता है। उस फाइट के वो आखिरी पल देखकर उसको कुछ महसूस होता है। वो पीटर के जिम में आता है। पीटर कहता है कि तुम आ ही गए, क्या तुम प्रो बॉक्सर बनना चाहते हो। बेक सिर हिलाकर हाँ करता है। पीटर कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। बेक धीरे से कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ। पीटर कहता है कि मुझे कुछ सही से सुनाई नहीं आ रहा। बेक फिर से कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ। पीटर कहता है कि जरा ठीक से बोलो, मेरे कानों तक आवाज नहीं आ रही। बेक चिल्लाता है कि मैं प्रो बॉक्सर बनना चाहता हूँ बुढ़ाओ। पीटर कहता है कि ठीक है, मेरी फी कहाँ है। बेक कहता है कि क्या कहा। पीटर बताता है कि हमारी जिम की एक फी है। बेक पूछता है कि क्या तुम मुझे फ्री में नहीं सिखाने वाले थे। पीटर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, पर मैं वर्ल्ड के बेस्ट कोचेज में से एक हूँ और मेरी फी भी बहुत ज्यादा है। बेक कहता है कि और ये तुम मुझे अब कह रहे हो। पीटर कहता है कि पर मैं तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ। अगर तुम कॉकटेल बार में जाकर एज अ हेल्पर काम करते हो तो तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो। वो उसे जिम से बाहर निकालते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ और कमाओ। पीटर बेक को जिम से बाहर निकाल देता है। अगले दिन बेक बार में एंट्री लेता है। जोश कहता है कि कहीं तुम पिटने के बाद इलाज के लिए मुझसे पैसे मांगने तो नहीं आए। बेक कहता है कि मैं किचन में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जोश हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या कहा। बेक कहता है कि पता नहीं हर कोई मुझसे रिपीट क्यों करवा रहा है। मैंने कहा कि मैं किचन में हेल्प करना चाहता हूँ। जोश कहता है कि तो फिर माफी मांगो। अगर तुम यहाँ पर काम करना चाहते हो तो तुमने जो कल किया उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। ये सुनकर बेक सोचता है कि क्या कहा माफी, और वो भी मैं, और वो भी तुम जैसों से। बेक अपने घमंड को निगलते हुए जोश से माफी मांगता है। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एम्बैरेसमेंट और थोड़ी सी आजादी। बेक ने धीरे धीरे ग्रो होना शुरू कर दिया है। जोश कहता है कि ठीक है, तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो। बेक प्लेट धो रहा है। वो मन में कहता है कि बस तुम थोड़ा रुक जाओ, मेरी फोन वापस आने दो, मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। और हो सकता है कि वो रिवेंज ना ले, वैसे भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी हमें जय को दिखाया जाता है। स्टील एक फाइटर के पीछे उसके बाल काटने के लिए भाग रहा है क्योंकि वो फाइटर मैच में हार चुका है और वहाँ बेक अपने बाल काट लेता है। वैसे भी रिवेंज लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसने खुद को चेंज करने का माइंड बना लिया है। बेक एक दिन लोकल मैच में फाइट कर रहा है। पीटर उसे ट्रेनिंग दे रहा है। वो कहता है कि तुम सही कर रहे हो, बस तुम्हें यही करना है। बेक में एक पंच पड़ता है। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब बेक पहली बार पीटर को ज्वाइन करने के लिए जिम आता है। बाकी बॉक्सर उसे देखते हैं। जीन पियर की नजर भी उस पर पड़ती है। वो सोचता है कि पीटर इस बंदे की बात तो नहीं कर रहा था। बेक जिम में आ चुका है। उसकी नजर जीन पियर पर जाती है। वो याद करता है कि ये तो वही है जिसने यू से फाइट की थी। तभी उसे पीटर की बात याद आती है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, पर मैं वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस में से एक हूँ। बेक कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो पीटर को पैसे देते हुए कहता है कि चलो मुझे मेरा प्रो लाइसेंस दो। पीटर कहता है तो ठीक है, चलो मेरे संग चलो। वो पंचिंग बैग पर उसे बेसिक सिखाने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें समझ आया, इसे कहता है 1-2 कॉम्बो। ये देखकर बेक कहता है कि मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि ये सब कैसे करता है। मुझे किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर से स्पार करने दो, मैं एक्चुअल फाइट में चीजें आसानी से सीख लेता हूँ। पीटर कहता है कि नहीं, तुम्हें फाइट करनी नहीं आती। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंस हो तो तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं। बेक पीटर को पंचिंग बैग में पंच मार के दिखाता है। पीटर कहता है कि क्या सही में इसे ऐसे करता है, तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल रही है, प्रिसाइजली करो, फास्टर करो। बेक इरिटेट हो जाता है। पीटर कहता है कि तुम्हारा लेग डैमेज हो चुका है, तुम्हारे मूवमेंट्स की टाइमिंग भी ठीक नहीं है, तुम्हारी टोन मसल को देखते हुए लगता है कि लोग तुम्हें जीनियस कहते होंगे। क्यों, सही कहा ना। बॉक्सिंग की फाउंडेशन लेग है और तुम्हारे स्टाइल के लिए लेग ही बहुत जरूरी है। हो सकता है कि पास्ट में तुम अपने टैलेंट के कारण फ्री फॉर्म बॉक्सिंग कर सके हो, पर अब ऐसा करना इम्पॉसिबल है और लगता है कि तुम्हें भी ये पता चल गया है। बेक चिल्लाता है कि शांत हो जाओ, बस मुझे स्पारिंग सेशन की जरूरत है, मैं अपनी फॉर्म फिर से अचीव कर लूंगा। वो जीन की ओर देखते हुए कहता है कि तुम अपनी पीक में बहुत बढ़िया थे, तुम मेरे संग स्पार करो, मैं तुम्हें डिफीट करने के बाद टाइटल के लिए फाइट करूंगा। पीटर कहता है कि जहाँ पर एंजल जाने से डरते हो वहाँ
पर बेवकूफी जाने का साहस कर सकते हैं। अगर तुम इतने ही सीरियस हो तो मैं तुम्हें उस बॉक्सर से फाइट करने दूंगा जो प्रो बॉक्सर बनने की तैयारी कर रहा है। फाइटर और बेक फाइट के लिए रेडी होते हैं। बेक सोचता है कि लास्ट टाइम मेरी हालत खराब थी पर अब मेरे में जान है, मैं अपने लेग को संभाल सकता हूँ। फाइट शुरू होती है। बेक सोचता है कि बस मुझे रिदम में रहना है, अगर मुझे लेग में प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने वेट और फ्लो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। बेक अपने अपोनेंट में पंच मारने आगे बढ़ता है। वहीं पीटर नोटिस करता है कि बेक अपने एक लेग को कम से कम मूव कर रहा है, वो इस फाइट में अडेप्ट कर रहा है। उसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर उसका लेग डैमेज नहीं हुआ होता और अगर उसे एक अच्छे बॉक्सर ने सिखाया होता तो वो आज एक इनक्रेडिबल बॉक्सर होता। तभी ओपोनेंट कहता है कि बस तुम्हारे पास क्या यही है। वो बेक में पंच मारता है और उसे दूर कर देता है। इसके बाद वो बेक में सक्सेसिव पंच मारने लगता है। बेक उसे ब्लॉक करता है, उसके पैर कपकपाने लगते हैं। तभी पीटर बीच में आकर मैच को रोक लेता है। ये देखकर बेक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने ये फाइट क्यों रोकी, अभी तो फर्स्ट राउंड भी खत्म नहीं हुआ था, मुझे अडेप्ट करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत थी, मैं उसके कॉम्बो से बाहर आ सकता था। पीटर कहता है कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लग रहा है। बेक चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उस जैसे बंदे से हार जाता। वो मन में कहता है कि मैं उस बंदे से कैसे हार सकता हूँ जो कि प्रो भी नहीं है। वो कहता है कि मैं एक लैग के संग भी जीत सकता हूँ, भले ही मेरा वो मैच 3 पेयर से हो। यहाँ तक कि के ने भी मुझे एक्नॉलेज किया था कि मैं जीनियस हूँ। ये कहकर वो शांत हो जाता है। पीटर और बाकी बॉक्सर उसे ही देख रहे हैं। तभी जीन कहता है कि ठीक है, मैं इससे स्पार करने के लिए रेडी हूँ। पीटर कहता है कि ठीक है, लगता है कि इसे वैसे समझ में भी नहीं आने वाला। जीन पूछता है कि क्या तुम अभी फाइट करने के लिए रेडी हो। बेक कहता है कि मैं रेडी हूँ, वैसे भी मैं तुमसे फाइट करना चाहता था। तभी जीन अपना एक हाथ पीछे रख लेता है। वो कहता है कि तुम जैसे बंदे को तो मैं एक हाथ से ही हरा दूं। अगर तुम इस फाइट में 30 सेकंड तक टिक पाए तो हम मान लेंगे कि तुम जीत गए। ये सुनकर बेक इरिटेट हो जाता है। फाइट शुरू होती है। बेक कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जीन का जैब उसे टच करता है और इस जैब से इस मैच का विनर और लूजर डिसाइड हो चुका था। बेक को पता चल गया है कि जीन ने उसे जानबूझकर नॉकआउट नहीं किया है ताकि उसे पता चल सके कि उन दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। जीन बेक को हिट करने लगता है। 0.2 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1.1 सेकंड, 1.8 सेकंड। बेक खुद से पूछता है कि क्या मुझे इसे 30 सेकंड तक सहन करना है, ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी जीन उसमें पंच मारता है और बेक नॉकआउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद बेक की आंख खुलती है। पीटर कहता है कि तो तुम्हें होश आ गया, क्या तुम्हें अब पता चला, अब तुम जीनियस नहीं रहे। और अब वापस मैच पर आते हैं। बेक में पंच पड़ता है। पीटर कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। रिंग के बाहर फाइटर उन दोनों पर गैम्बलिंग कर रहे हैं। बेक याद करता है कि पीटर ने उसे बताया था कि अब वो जीनियस नहीं रहा। अगर तुम उड़ने की सोचोगे तो हो सकता है कि तुम भाग भी ना पाओ। अपने ओल्ड स्टाइल को भूल जाओ और नई शुरुआत करो। बेक मूव करते हुए कहता है कि मैं हार कर थक चुका हूँ। वो मूव होता है और अपने ओपोनेंट के फेस पर हिट करता है और ऐसे वो ये मैच जीत जाता है। उसका लेग हील नहीं हुआ है। पीटर उसे ही देख रहा है।